सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय गाइस, मेरा नाम है कामना पाठक एंड सबसे पहले मेरे सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को मेरी ओर से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। ओ यार, आई एम सॉरी, माफ़ करना यार, मैं तो भूल ही गई थी कि रमज़ान जैसा पाक महीना जा चुका है, जो कि यार अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो पाक महीना बहुत ही अच्छा था। क्योंकि यार वही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा करीब आ पाई और एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। एनीवेज, आज का जो मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है कि यार मुसलमान लोग बकरीद क्यों मनाते हैं। मीन्स यार वो लोग बकरे की बलि क्यों देते हैं। आई एम सॉरी, मेरे नवरात्रि चल रहे हैं, 9 डेज का मैंने फास्ट किया हुआ है। स्टिल मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि यार देखिए, ईद तो चली गई है, अब आने वाली है बकरीद, तो हमें जानना है। एक्चुअली मुझे जानना है और बहुत से नॉन मुस्लिम लोग भी होंगे जिनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी कि यार मुसलमान लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, बकरे की बलि क्यों देते हैं। यार मतलब क्या ये ज़रूरी है किसी जीव की यार बलि देना जिसके अंदर सांसें हैं, जिसके अंदर जान है, जो कि यार हम हिंदू लोगों को लगता है कि यार ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली उसके पीछे आप लोगों के कुछ रीजंस होंगे, तो मुझे भी जानना है कि यार ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम लोग यार बकरे की बलि क्यों देते हैं। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे रिएक्ट करेंगे, और अगर कुछ गलत होगा मुझसे तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। आई नो कि मुस्लिम लोगों के बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, ईद होती है और मुहर्रम होते हैं, बकरीद का भी मुझे पता है, बट इसके पीछे की वजह नहीं पता कि यार मुस्लिम लोग बलि क्यों देते हैं। और मेरे चैनल पे आज बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी होंगे जिनको ये जानना होगा, तो आइए हम लोग साथ मिलके देखते हैं कि ऐसा क्यों है। और मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मेरा कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और आइए अभी देखते हैं, और मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों के कुछ रीजंस होंगे, तो मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखा है, आप लोगों के साथ देखूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो यार मैंने आपको बताना भूल गई, ये देखिए आज मैंने इयररिंग्स पहने हैं। आप लोग बताइए कि कैसे लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम इयररिंग पहने हुए हैं मैंने, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम सॉरी कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है, और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरी ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़िया है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आँख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ए इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आँख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खाली की हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था, और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शोहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शोहर इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहीम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ इब्राहीम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी यह कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे,
इसीलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सब को आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो देखा ना आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मुसलमान लोग बकरे की कुर्बानी आखिर में देते क्यों हैं। वीडियो देख के मुझे जो समझ आया वो ये आया कि बेसिकली अल्लाह पाक आते हैं हज़रत इब्राहिम के सपने में। हज़रत इब्राहिम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के पैगंबर हैं, जितना मुझे नॉलेज है। कहीं मैं गलत होंगी तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। तो उनके ड्रीम में अल्लाह आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी किसी भी प्रिय चीज़ की कुर्बानी दो। तो फर्स्ट दिन जब अल्लाह ड्रीम में आते हैं तो वो अपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे देते हैं। दूसरे दिन अल्लाह ड्रीम में आते तो अपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे देते हैं। तीसरे दिन जब अल्लाह आते हैं उनके ड्रीम में तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय और बहुत ही ज़्यादा अजीज़ चीज़ की कुर्बानी चाहिए। तो उनको समझ आता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा एक बेटा ही है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद हुआ था। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं अपने बेटे की ही कुर्बानी दे दूँगा। तो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि इस्माइल, उनके बेटे का नाम इस्माइल होता है, सॉरी मैं भूल गई थी, अचानक से मुझे क्लिक हुआ। तो उनके बेटे का नाम जो होता है वो इस्माइल होता है। तो उनको अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आप इसे अच्छे से तैयार कर दो, अच्छे कपड़े पहना के, नहला के, इत्र वगैरह लगाकर। तो उनकी जो वाइफ होती है वो उनको रेडी कर देती है। बेसिक वो एक झूठ रीज़न देते हैं कि मुझे दावत में लेके जाना है मेरे दोस्त के यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो तैयार करती हैं उसी दौरान उनके पास एक शैतान आता है जो कि उनको बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो बेटा है आज कुर्बानी के लिए जा रहा है, तुम्हारे जो हजरत इब्राहिम है वो किसी भी दोस्त की पार्टी वगैरह में नहीं लेके जा रहे हैं। तो उस पर वो उनको पत्थर मार के भगा देती हैं, कि जो शैतान होता है उनको पत्थर मार के भगा देती हैं और कहती है कि इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ कि यार मेरा बेटा अल्लाह के लिए कुर्बान होने जा रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो बेसिकली
फिर वो लोग क्या करते हैं, तैयार होके जाने लग जाते हैं और पत्थर मार के उसको चले जाते हैं। तो इसीलिए यार हज करने जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर भी मारते हैं। तो अब मुझे समझ आया कि वो लोग जब अगर हज करने जा रहे हैं तो पत्थर मारते क्यों हैं, बेसिकली ये वजह थी। उसके बाद वो लोग लेके जाते हैं अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए, और अल्लाह पाक सब देख रहे होते हैं। उसी दौरान जब कुर्बानी होती है तो उनका बेटा इस्माइल ही कहता है कि आप मुझे देख नहीं पाओगे, तो आप अपने मेरे हाथ बांध दो, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। तो वो ऐसा करते हैं। फिर जैसे ही वो अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते हैं, अल्लाह का ऐसा चमत्कार होता है कि यार उसी वक्त वहाँ पे ढेर सारे बकरी और भेड़ वगैरह आते हैं, और बेटा उनका उनके बगल में खड़ा हो जाता है, और जो एक बकरा होता है उसकी जान चली जाती है। कहीं ना कहीं ये बहुत सैड भी है कि यार एक बेजुबान की जान जा रही है, बट यार अल्लाह के लिए तो इंसान कुछ भी न्यौछावर कर देगा। इवन हम हिंदू लोग भी यार, हमें अपने ईश्वर में इतनी आस्था, भक्ति और विश्वास है कि यार हम लोग भी अपने ईश्वर के लिए काफ़ी कुछ चढ़ावे में करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम किसी की जान नहीं लेते हैं। तो सेम चीज़ यही इस्लाम धर्म में भी हुई है, क्योंकि यार जैसे हमें अपने ईश्वर में विश्वास है, वैसे ही हजरत इब्राहिम को भी अल्लाह में विश्वास था, जिसके लिए उन्होंने अपने बहुत ही अजीज़ चीज़ की कुर्बानी दी। देखिए क्या होता है ना, एक पेरेंट्स के लिए उनकी जो औलाद होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। बट हाँ, एक सैड पार्ट ये भी हुआ कि यार किसी बेजुबान की जान गई, बट यार देखिए उनकी इतनी विश्वास थी, इतनी आस्था थी कि वो अपने बेटे की भी जान देने के लिए तैयार थे, कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो मतलब बहुत से हिंदू लोग होंगे, उनको बहुत ही मतलब इस चीज़ पे उनके बहुत से कमेंट आएंगे कि ये गलत है, ये गलत है। बट यार हम कुछ नहीं कर सकते ना, सबके अपने रीति रिवाज हैं, सबके अपने धर्म में क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, मुझे भी अच्छे से समझ आ गया, एंड थोड़ा बहुत मेरे माइंड से भी चला गया होगा कि नहीं यार, ये पहले मैं ये सोचती थी ये बहुत गलत बात है, किसी बेजुबान की जान नहीं देनी चाहिए। बट अभी मुझे भी समझ आ गया, क्योंकि यार हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो हम गलत नहीं कह सकते। तो अभी के लिए इतना ही, और मैंने कुछ भी गलत बोला होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं रॉ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अभी नॉलेज नहीं है इस्लाम धर्म की। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं ये नॉलेज ले रही हूँ। तो अभी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए यार, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।